ठीक है, यहाँ तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। ट्राई कीजिए, फॉर्मूला आप नोट कर चुके हैं, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। बाइसेक्टर ऑफ सर 2x स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू बी का वैल्यू 2, तो माइनस 2 एक्स वाई, एच माइनस 2 हो जाएगा, y 2h माइनस 4 है, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 और ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई बाई 2। अब इसको एक तरफ सब ला दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यही बोला था कि दूसरा बोला था लग रहा था। यस सर, यही बोला था सर, पहले XY बोला था। 2x स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर, यही हो जाएगा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। और लोगों का क्या आंसर आया है? यस सर, इतना ही है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच एंगल कोई बता सकता है क्या, क्या आएगा? ये अभी तो 2 लाइन होगा, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। हमेशा 90 आएगा? दूसरे Yes. क्वेश्चन में भी या इस क्वेश्चन में केवल 90 आया? सर हमेशा 90 होता है सर। हमेशा 90 होता है, एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, यह 90 आना ही है। ठीक है, ये लिखने का अलग तरीका है, इस तरह भी लिख सकते हैं, उसे डिवाइड करके। फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। चलिए ट्राई कीजिए इसको और आंसर बताइए। x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसे है, देखते हैं, बोलो ये सब ठीक है। एक्स स्क्वायर यस माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी तो 2 हो जाएगा, एक्स वाई, एच की जगह पर क्या रहेंगे? रखा था 0, बोलो आदित्य। नो सर, 1 रख दिया था सर, 0 हाँ, होगा। 0 होगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा LHS 0 बन गया और इधर हो गया एक्स वाई, यही रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक समझ लीजिए, जैसे आप पढ़े हैं ना, ए पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जब दो रेशियो को इक्वेट करना हो तो क्यू को परमिशन मिल जाता है 0 होने के लिए। जैसे मान लो a बाई बी इधर c बाई 0, यह लिखने की आपकी परमिशन है, लेकिन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोड़ना है, इसको आंसर नहीं छोड़ सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह 0, c इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। तो समटाइम्स जब रेशियो इक्वेटेड होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो सकता है,
क्लियर है? अब कोई बोलेगा कि नहीं ये तो पहले से पढ़ा हुआ हमारा विरोधाभास हो गया, तब इसके लिए एक सजेशन है कि ठीक है इतना लिखो, यह आंसर दे दो और फिर इसको काट दो, बोलोगे हम लिखे ही नहीं थे। समझे बात? यस सर। जी बस, जैसे ऐसा देखो 7 इंटू 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 इंटू 0 लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं ना। तो कभी कभी कैलकुलेशन के लिए ना, जैसे मान लो यह अननोन था, हमने डिवाइड कर दिया इधर, कभी कभी अननोन जो है डिवाइड हो सकता है, लेकिन वह हो सकता है कि 0 ऑलरेडी रहा हो, क्योंकि यहाँ एच अननोन है, कभी कभी एच 0 ऑलरेडी हो सकता है, तो फॉर्मूला में यह अलाउड है, आप 0 लिख सकते हैं। लेकिन जब रेशियो इक्वेटेड करना हो तब, सिंगल रेशियो को 0 लिखेंगे तब इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। लेकिन यह अदर रेशियो से इक्वेटेड है, तब यहाँ पर 0 सम टाइम थोड़ा देर के लिए आप लिख सकते हैं, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 0 को हटा दीजिए। जैसे वास्तव में क्या हुआ है ना, 7 इंटू 0 5 इंटू 0, यह मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में था, अब किसी ने इसको इस तरह फॉर्मूला बना दिया, तो किसी पार्टिकुलर एग्जांपल में हो सकता है डिनोमिनेटर 0 हो, यह ओरिजिनली मल्टीप्लाइड था, फॉर्मूला में डिवाइड हो गया था, इसलिए यहाँ पर एच 0 हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग बैलेंस करते हैं। यह आपके लिए पहली बार डिनोमिनेटर में 0 मिला है, तो इसका ध्यान रखेंगे। डिनोमिनेटर में समटाइम 0 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको। एंगल बाइसेक्टर के कैसे निकालना है? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें पहला वाला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन। अभी 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सर। यस। अब जो है डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन बी ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन गिवन बाय दिस। देखो एक तो क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं फार्मूला बेस्ड, एक बार पूरे क्वेश्चंस के वैरायटी को समझ लीजिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला बेस्ड में थीटा निकालना हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर निकालना हो जाएगा, ये दो तरह का क्वेश्चन। तीसरे वैरायटी जो क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन स्लोप, सिंपल ये रहेगा रिलेशन बिटवीन स्लोप, एक लाइन का स्लोप दूसरे के लाइन के स्लोप से ट्वाइस है, थ्राइस है, स्क्वायर है, और एक होगा इन सभी के अलावा बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। ये चार वैरायटी का क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। थीटा के लिए तो फॉर्मूला है, एंगल बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन जब स्लोप्स होगा तो इसके लिए भी फॉर्मूला है m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका एक जनरल प्रोसेस है कि दो लाइन मानेंगे, फिर प्रीवियस चैप्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और लास्ट में m1 m2 को एलिमिनेट करेंगे। बस इसके अलावा जो है कोई भी क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में नहीं आ सकता है, होमोजेनियस होगा। इन चार वैरायटी के क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं सबको? ये बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद आ जाए, याद हो जाए। जी नमस्कार, अभी क्लास कर रहे हैं, बात करते हैं तो 5 बजे के बाद। बोलो बच्चे, क्लियर है सबको? यस सर। ये चारों पॉइंट याद हो जाना चाहिए। थीटा निकालने का क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन स्लोप, इन सब के लिए फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको
3 स्टेप मेथड यूज करना होगा। यह क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन स्लोप्स। तो क्या क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन बी ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, मतलब क्या हो गया, एम और दूसरा मानेंगे 2m, समझ रहे हैं, m1 m2 नहीं मानेंगे, m और 2m मानेंगे। लेट स्लोप्स बी, Yes, sir. लेट स्लोप्स बी m 2m, ठीक है, एक m1 हो गया, दूसरा m2 हो गया, तो ट्वाइस है तो m1 m2 नहीं एज्यूम करके m2 m मान लिया। गिवन बाय दिस, इस लाइन के का जो स्लोप है, फाइंड लैम्डा, तो फॉर्मूला स्लोप का यूज करो, m1 प्लस m2 m प्लस 2m माइनस 2h बाई बी, तो माइनस 2h यही हो जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा बाई बी, बी हो जाएगा लैम्डा, फिर m इंटू 2m, a बाई बी, a 1 है और b लैम्डा है। बस दो इक्वेशन है, m को अब एलिमिनेट करना है लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट से m का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन लैम्डा, और यहाँ से m स्क्वायर क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर 1 बाई लैम्डा। अब इस फर्स्ट m का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यह 1 रिलेशन या 2 रिलेशन, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ट्वाइस m स्क्वायर के जगह पर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 बाई लैम्डा, एक लैम्डा कैंसिल, 2 इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 2 मिल गया। हो जाएगा आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, यह है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन स्लोप। रिलेशन बिटवीन स्लोप का भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप दो फॉर्मूला यूज कीजिए, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, एक से m का वैल्यू निकालिए, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। If two lines such that slope of one line is thrice that of second line, चलिए ट्राई कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछला ट्वाइस था, ये थ्राइस हो। लैम्बडा वाला क्या आएगा लैम्डा का वैल्यू, one line is thrice of that of second x2 बोल के नहीं सॉल्व करो, सीधा आंसर बताओ। मुझे 2 लैम्बडा कर दिए उसको। हाँ, दो वैल्यू आ जाएगा, दोनों आंसर बोलो। a equals to 1 lambda is equals to lambda by 2। सब वो फॉर्मूला दिए हुए हैं ए एक्स स्क्वायर वाला। क्या करा, बोलो ठीक है, माइनस 2h का वैल्यू तो माइनस लैम्डा है, यहाँ पर माइनस लैम्डा रहेगा तो प्लस लैम्डा b बाई 8, यहाँ से m का वैल्यू मिलेगा लैम्डा अपॉन 24, सही है। यहाँ तक भी निकला है कि नहीं किसी का वैल्यू, यस बोलो सर आदित्य, निकला है। आंसर बोलो, आया किसी का आंसर, होगा बोलो। सर, लैम्डा बाय 32 होगा m। m लैम्डा बाई 32, लैम्डा का वैल्यू निकालना है तो m इक्वल टू निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 32 होगा, यस Yes. सर वही बोल रहा हूँ। अच्छा कैसे कैसे 32, अच्छा ये 4 हो गया ना, अच्छा ठीक, तो 32 आया किसी का आंसर, लैम्डा फाइनल आंसर। सर प्लस माइनस 12 इंटू रूट अंडर 2 बाई 3 आ रहा है सर।
चलो चेक करते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन हो जाएगा m1 इंटू m2 m इंटू 3m a बाई बी, a1 है b 8 है, यह हो गया 3m स्क्वायर इक्वल टू 1/8। सर -4/3 और 4/3 आ रहा है सर। अब m का वैल्यू रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकेंड इक्वेशन में, तो 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर बाई 32 स्क्वायर इक्वल टू 1/8। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 32 बाई 8 इंटू 3, 8 को 32। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इसमें रूट निकालेंगे तो 4, इसका रूट निकालेंगे 2, तो और इसमें जो 2 है वो √2 रहेगा बाई √3 प्लस माइनस। लैम्डा का दो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 8 इंटू √2/3। ये आंसर है, दूसरा आंसर है। यस सर यही आया। तब आ गया सर हमको ये सर बताओ। 12√2/3 आया था सर, वही गलती हो गया। ठीक है, हो सकता है स्लाइड करने पर सेम आ जाए, देख लेना। 12√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान दीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो यह बताना है ये फार्मूला बेस्ड है क्या, पेयर ऑफ लाइन में ऐसा कोई फार्मूला है जो परपेंडिकुलर लाइन के लिए यूज होता हो, बोलो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है या नहीं। कोई नहीं बोला। तो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा तुम लोग को, वहीं देखते रहना, जब बोलना ही नहीं है लाइव क्लास में। सर किसी का माइक ऑन है, बहुत आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए, सब लोग बोलिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस गिवन बाय दिस। तो परपेंडिकुलर सर लाइन का इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला पेयर ऑफ लाइन में है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड नहीं है। तो फार्मूला बेस्ड नहीं है तो सॉल्व करने का प्रोसेस बोलो क्या होगा। 3 स्टेप, पहला स्टेप क्या करते हैं, सर लाइन एज्यूम एज्यूम करेंगे सर, एज्यूम करेंगे m1x और m2x। y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जल्दी बोलो, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे। अब ज्यादा इरिटेट मत करो तुम लोग, नहीं बोलेगा तो। सर वो ये आदत पिछला बना वाला दिया सर तुम। नोट नहीं लिखा था सर, इसलिए नहीं लिख पाए सर। अरे तो याद रखो भाई सुन करके, इतना चीज याद नहीं लगता है। प्रीवियस चैप्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रीवियस चैप्टर का। यस सर। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या किया जाएगा, m1 m2 को एलिमिनेट करेंगे। m1 यस m2 सर। को एलिमिनेट करेंगे। 3 स्टेप सुन करके याद नहीं हो रहा है, बिल्कुल 3 बार 4 बार रिपीट कर दिया। फर्स्ट स्टेप लाइन का इक्वेशन एज्यूम करेंगे, सेकेंड स्टेप में स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइन का फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड स्टेप में m1 m2 को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रोसेस। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर। एक चीज और समझ लीजिए कुछ, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये दो लाइन के इक्वेशन है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह भी दो लाइन का इक्वेशन होगा या कर्व होगा। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हाँ होगा। दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, यह भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, यह भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, दोनों सेम है। कॉमा देकर के लिखो या मल्टीप्लाई करके लिखो,
ठीक है, इसको भी बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको भी बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसका नाम है कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, और इसका नाम है ज्वाइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, कंबाइंड या ज्वाइंट इक्वेशन इसका नाम है। और इस पहले पेयर का नाम है सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन का मतलब फैक्टर कर करके अलग अलग जीरो से इक्वेट करना, वो हो गया सेपरेट इक्वेशन। अब सेपरेट इक्वेशन को कंबाइंड या ज्वाइंट करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये बताओ, ये ज्वाइंट इक्वेशन है या सेपरेट इक्वेशन है? जॉइंट है सर। ज्वाइंट इक्वेशन। और y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x मानेंगे तो यह क्या होगा, ज्वाइंट या सेपरेट? सेपरेट। सेपरेट। इसको ज्वाइंट करना होगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मतलब मल्टीप्लाई। सारे वेरिएबल्स को एक साइड ला के मल्टीप्लाई दोनों को ऐसा नहीं multiply। करना है y स्क्वायर से y ऐसे लेते से लेते सारे से मल्टीप्लाई करना है, पहले जीरो करना है दोनों तरफ और तब मल्टीप्लाई करना है। तो y माइनस m1x इक्वल टू जीरो, फिर y इक्वल टू माइनस m2x इक्वल टू जीरो, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा ज्वाइंट इक्वेशन। इस दोनों का जो नेचर है, इसका जो नेचर है, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम होगा, एवरीथिंग सेम होगा, केवल फॉर्म अलग अलग है, सेपरेट एंड ज्वाइंट। ये तो समझ गए आप लोग। एक और चीज समझिए, y इक्वल टू 5x, यह कैसा लाइन है, ओरिजिन से पास करने वाला या नॉन ओरिजिन से पास करना? origin origin से से पास। पास करने Origin। वाला। अब ओरिजिन से पास करने वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है -1/5 इंटू, क्योंकि सी इसमें भी नहीं था, सी इसमें भी नहीं होगा, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो गिवन इक्वेशन भी और परपेंडिकुलर इक्वेशन भी ओरिजिन से ही पास कराना है, तो डायरेक्ट इक्वेशन आंसर हो जाएगा y इक्वल टू, समझ रहे हैं सब कुछ? यस सर। यस। लेकिन यही क्वेश्चन रहता है कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखिए पासिंग थ्रू 1,2, तब हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक तरफ लाएंगे, फिर कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, बीच में माइनस साइन देंगे, और 1 + 5 × 2 = 0, यही हो जाएगा। यदि नॉन ओरिजिन पॉइंट से पास करना है तो यह फुल प्रोसेस कीजिए, यह भी शॉर्टकट प्रोसेस है। और यदि ओरिजिन से ही पास करना है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes sir. यस सर। हाँ, ये तो समझ रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन लाइन, जो क्वेश्चंस में लाइंस गिवन है वह है ax² + 2hxy + dy² = 0। अब हम लोग का पहला स्टेप, लेट सेपरेट इक्वेशन, y = m1x, y = m2x, ये दो इक्वेशन मान लिया। अब जो है सेकंड स्टेप है यूज प्रीवियस चैप्टर फॉर्मूला। तो क्या कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर। तो बोलो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन के पास भी करे तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? अभी जस्ट समझाया था, बोलो वैसे। किसी का रिप्लाई नहीं आया? Sir inverse. -1/m1x। 1/m1 into x, और दूसरा हो Yes, sir. जाएगा -1/m2 into M2 x। into X. क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. यस अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? एलिमिनेट। एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट करने के लिए m1 + m2 आना चाहिए और m1 into m2 आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन में, तभी एलिमिनेट हो पाएगा। अब m1 m2 यहाँ पर सेपरेट है तो उसको एक साथ कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक तो यह एक्सप्लेनेशन है। दूसरा रीजन है कि यह क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन कंबाइंड है, तो आंसर भी कैसा दिया जाएगा, कंबाइंड या सेपरेट?